सबसे बड़ा है भक्त आपका कौन। संसार में सबसे बड़ा है भक्त आपका कौन। तो यहाँ पर राम जी जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिएगा। भरत, वैसे तो संसार में बहुत भक्त हुए, लेकिन मेरा एक भक्त है कौन कि सुनकर भरत की बात को लग ना सका अनुमान। क्यों कि संसार में सबसे बड़ा है वीर भक्त हनुमान। संसार में सबसे बड़ा है वीर भक्त हनुमान। क्यों? क्योंकि एहसान भूल जाऊं मैं ये मंजूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। क्यों? कि भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। क्यों? कि हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी। कौन कौन मानता है हाथ उठा के बताइए कि हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी। सब मानते हैं ना इस बात को। तो इसलिए राम जी कह रहे हैं कि जन्म जन्म तक देता रहूंगा, जन्म जन्म तक देता रहूंगा, और मैं सबसे बढ़कर दर्जा। क्यों कि 100 जन्म धरूं, एक नहीं 100 जन्म धरूं, ना चुका सकूंगा मैं हनुमान का कर्जा, मैं हनुमान का। एक नहीं 100 जन्म भी अगर मुझे मिले तब भी मैं मेरे हनुमान का कर्ज अदा नहीं कर सकता। क्यों? सुनिएगा। 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा, मैं हनुमान का कर्जा। 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा, मैं हनुमान का कर्जा। ताली बजाते रहिए। भरत जी कहने लगे ऐसा हनुमान ने क्या कर दिया जो तुम उनका एहसान एक जन्म में 100 जन्म तक नहीं उतार सकते। बोले सुन, हनुमान ने मेरे लिए क्या किया। उनके भावों में अगर ना पवित्रता होती, उनके भावों में अगर उनके भावों में अगर ना पवित्रता होती। क्यों? क्योंकि सुग्रीव से हमारी नहीं मित्रता होती, सुग्रीव से हमारी नहीं मित्रता होती। इन वानर वीरों के कारण, इन वानर वीरों के कारण मैं लंका पे गल जा। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं उस रावण को मार पाता, वो तो मेरे हनुमान का एहसान है मुझ पर। क्यों? कि इन वानर वीरों के कारण मैं लंका पे घर जा, क्योंकि 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा, मैं हनुमान का। 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा, मैं हनुमान का। जय हो, जय हो।
भरत जी पूछ रहे राम जी से और क्या किया हनुमान ने, तो कहने लगे सुनो और क्या किया। मेरे हनुमान ने मेरे लिए वो करके दिखाया कि संसार में कोई नहीं कर सकता था। क्या? टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए माला के, चीर अधीर दिखाया। टुकड़े कर दिए माला के, अरे रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में राम बसे हैं, सीना चीर दिखाया। रोम रोम में राम बसे, चीर के सीना दिखाया। हाँ, रोम रोम में राम बसे हैं, सीना चीर दिखाया। रोम रोम में राम बसे, सीना चीर दिखाया। मैंने भाई से ज्यादा कह दूं तो, भाई से ज्यादा कह दूं तो इसमें क्या है हर्जा। इन्हें अगर भाई से ज्यादा भी कह दूं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि काम तो इन्होंने भाई से भी बढ़कर किया था। कौन सा? कि ने भाई से ज्यादा कह दूं तो इसमें क्या है हर्जा। क्यों? कि 100 जन्म धरूं, 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा। मैं हनुमान का 100 जन्म धरूं चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा। अरे हनुमान का कर्जा। सुधी रहा जाने की बैठे मेरे सीने में, सुधी रहा जाने की बैठे मेरे सीने में, मेरे सीने में, दिल के नगीने में, मेरे सीने में, दिल के नगीने में, सुधी रहा जाने की बैठे मेरे सीने में, सुधी रहा। जय हो, ताली बजा राम जी कहने लगे एक तो ऐसा काम कर दिया मेरे हनुमान ने मेरे लिए कि मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता, मर करके भी कर्ज नहीं उतार सकता। कौन सा काम? कहने लगे भरत, जो लक्ष्मण को शक्ति लगी तो जब मैं लक्ष्मण के सर को गोदी में रखकर रो रहा था, चारों तरफ देख रहा था कि मेरा भाई बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उस समय पर सुसैन वैद्य जी ने आकर बताया कि अगर संजीवन बूटी वक्त से आ जाती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर श्री राम ये देख रहे हैं कि संजीवन बूटी लेकर कौन आए इतनी जल्दी। अपने भाई के सर को गोदी में रख करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जीना लगे। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जीना लगे। लखनवा नहीं जाना कि जीना लगे।
यहीं पर कर दूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। सोचने लगे कौन लेकर आए संजीवन बूटी। तो यहाँ पर सामने बैठे बजरंगबली रो रहे थे। जैसे ही हनुमान की आंखों में आंसू देखे, श्री राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम रोते हो, तुम खड़े हो, तुम तो वो बलवान हो कि संसार में जो काम कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। तुम संजीवन बूटी लेकर क्यों नहीं आते? तो श्री राम जी हनुमान जी से आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे सुन ले रे बजरंगी, अब तू ही मेरा संगी। सुन ले रे बजरंगी, तू ही मेरा संगी। अरे सुन ले रे बजरंगी, अब तू ही मेरा संगी। सुन ले रे बजरंगी, तू ही मेरा संगी। चला जा रे, चला जा रे, छोड़ो ये बहाना, छोड़ो ये बहाना कि जी ना लगे। हनुमान, ये बहाने छोड़िए कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, तुम्हारे अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। क्यों? छोड़ो ये बहाना, छोड़ो ये बहाना कि जी ना लगे। लखनवा नहीं जाना कि जी ना लगे, लखनवा नहीं जाना कि जी ना लगे। और बालाजी महाराज से आग्रह किया, हनुमान तुम्हें कर सकते हो इस काम को। अपने प्रभु की बात मान करके हनुमान खड़े हुए, राम जी के चरणों में प्रणाम करके संजीवन बूटी लेने के लिए पर्वत पर पहुंच गए। जाकर देखा जितनी भी जड़ी बूटी है वो सब एक जैसी दिखती है। उनको पता नहीं है संजीवन बूटी इसमें से कौन सी है। अब कहते ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पता नहीं चल रहा है कि संजीवन बूटी कौन सी है। तो क्या काम किया हनुमान जी ने, और इस वजन पर जो भी मान सम्मान भक्तों की तरफ से आ रहा है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। 101 रुपए हमारे भाई साहब देकर गए, एक हमारी बहन जी और देकर के गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। अब हनुमान जी देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा, तो क्या काम किया कि पूरे पर्वत को ही उठा लिया और वहां से चल दिए। जैसे अयोध्या के ऊपर से जाने लगे तो भरत जी ने सोचा कि कोई पशु है और ये पर्वत को लेकर जा रहा है, ऐसा ना हो ये पर्वत नीचे गिर जाए, कितनी प्रजा मारी जाएगी। इसलिए भरत जी ने बाण चला दिया। जैसे ही बाण हनुमान जी के लगा, हनुमान जी नीचे गिर पड़े। मुख से राम निकला। राम शब्द सुनते ही भरत जी उनके पास गए, सारा वृतांत बताया। तो भरत जी ने कहा कि मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको एक क्षण में वहां पहुंचा दूंगा भैया के पास। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, जो कार्य मेरे प्रभु ने मुझे दिया है मैं वो कार्य खुद करना चाहता हूं, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। हनुमान जी चल दिए, जाकर के वैद्य जी को संजीवन बूटी दे दी। तो क्या काम किया, संजीवन बूटी आई, लक्ष्मण को घोट पिलाई। 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 ओ चला रे, चला छोड़ो ये सताना, छोड़ो ये सताना कि जी ना लगे।
शक्ति लक्ष्मण के लगी ये व्याकुल होकर धाए। जब शक्ति लक्ष्मण लगी तब व्याकुल होकर धाए। भैया की जान बचाने को ये संजीवन ले आए। भैया की जान बचाने संजीवन ले आए। अरे रामवीर जप नाम प्रभु का, रामवीर जप नाम प्रभु का, भव सागर से तर जा। रामवीर जप नाम प्रभु का और तू भव सागर से तर जा। क्यों? क्योंकि 100 जन्म धरूं एक नहीं 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा। मैं हनुमान का कर्जा 100 जन्म धरूं हनुमान का कर्जा। अरे हनुमान का कर्जा 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का कर्जा। मैं हनुमान का कर्जा 100 जन्म धरूं ना चुका सकूंगा हनुमान का। मैं हनुमान का कर्जा। कह दीजिए बालाजी महाराज की।